में आपका अगला वीडियो हिंदी का दूसरा पार्ट चल रहा है सूरदास जी का, जिसमें 3 छंद मैंने बता दिया है। तीसरे छंद के वीडियो में दोहराते समय वीडियो कट गया था, उसको मैं आज दोहरा दे रही हूँ। फिर ये आगे का चौथा छंद मैं बताऊँगी। ध्यान दीजिए, वात्सल्य, ये तीसरे भाग में हमने दिया था इसका वीडियो। हर जू की बाल छवि कहों बरन। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल शोभा का, बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हर जू की बाल छवि कहों बरने, प्रभु कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन हम कहाँ तक करें। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा है। श्री कृष्ण का सौंदर्य तो सभी सुखों की, संपूर्ण सुखों की सीमा है। करोड़ों कामदेव की शोभा को जो हर लेता है। भुज भुजंग सरोज नयन बदन विधु जित लरनी। श्री कृष्ण की भुजाएं सर को, नेत्र कमल को और उनका मुख चंद्रमा को लड़ाई में जीत लेता है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। ये क्रमशः श्री कृष्ण के समक्ष टिक नहीं पाते। सर्प विवरण में अर्थात बिल में छिप जाता है। कमल सलिल में अर्थात जल में छिप जाता है। और चंद्रमा आकाश में छिप जाता है। उपमा अपर दूरी डरनी, और दूसरी उपमाएं भी डर करके दूर भाग जाती हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुभरत भूषण भरणी। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु हर्यो अद्भुत भरणी। श्री कृष्ण सुंदर सांवले और कोमल बाल शरीर पर छोटे छोटे उसके अनुकूल ही आभूषण पहन रखे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है उनके इस बाल शरीर पर छोटे छोटे आभूषण इस तरह सुशोभित होते हैं मानो कोई सुंदर श्रृंगार रूपी छोटा पौधा अद्भुत फलों से भर गया हो। चलत पद प्रतिबिंब मनियावन गुरुरोनि करनी। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति पुर जन भरणी। श्री कृष्ण जब घुटनों के बल नंद जी के मणि आंगन में चल रहे हैं, तो उनके पैरों का बिंब जहाँ जहाँ पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह धरती कमल रूपी दोने में श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य को समेट करके अपने हृदय में धारण कर ले रही हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकिके नंद घरणी। सूर्य प्रभु की उर्वशी किनकनी ललित लरखरणी। यशोदा जी अपने बालक कृष्ण की इस अनुपम शोभा को जब देखती हैं, तो अपने पुण्य फल का वह अनुभव करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की किलकारी मार्ग पर हंसना और सुंदर लड़खड़ाते हुए चलना हमारे हृदय में बस गया है। ये हो गया बच्चों आप लोगों का तीसरा छंद, मैंने दोहरा दिया है। अब आप आ जाइए चौथे छंद पर। चौथा छंद क्या है? भ्रमर गीत। इसका शीर्षक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में जहाँ उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ है जिन छंदों में, उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना गया है। अब यहाँ देखिए, अधिकतर छंद आप लोगों को उद्धव और गोपियों के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये जो पहला छंद है भ्रमर गीत का, इसमें कृष्ण और उद्धव के बीच बात हो रही है। कृष्ण अपनी मनोव्यथा उद्धव जी से कह रहे हैं। कृष्ण जब मथुरा नगरी चले गए हैं, तो वहां पहुंच करके उन्हें ब्रज की और गोकुल की याद सता रही है। वहां बिताए गए पल की याद उन्हें व्यथित कर रही है, और अपने इसी व्यथा को उन्होंने उद्धव जी से प्रकट किया है। ध्यान दीजिए बच्चों,
कुछ कठिन शब्द पहले। विसरत, विसरना अर्थात भूलना। हंस सुता, सुता माने पुत्री, हंस सुता हंस पुत्री यमुना नदी को कहा गया है। कगरी माने किनारा, सुरभि गाय, बच्चे यानी बछड़े, दोहिनी अर्थात दुहा जाना, खरीक माने गौशाला, कुलाहल करना शोर मचाना, गही गही बाही पकड़ पकड़ करके, मणि मणि मुक्ताहल यानी मोतियां, सुरति अर्थात याद, जी उमगत, उमगत माने उमंग उठना खुश होना, अनगन माने अनेक, बहुलीला यानी अनेक प्रकार की क्रीड़ा करना, लीला दिखाना। फिर से देख लीजिए। विसरत माने भूलना, सुता माने पुत्री, कगरी माने किनारा, सुरभि माने गाय, बच्चू माने बछड़े, खरीक माने गौशाला, कोलाहल करना यानी शोर मचाना, गही गही माने पकड़ पकड़ करके, मणि अर्थात मणि, मुक्ताहल मतलब मोतियां, मोतियों का समूह, सुरति माने याद, उमंगत माने उमंग, उमंगित होना खुश होना, अनगत माने अनेक, लीला करना यानी अनेक प्रकार के रूप दिखाना। अब ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या पर बच्चों। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता है। हंस सुता की सुंदर कगरी, वो हंस सुता हंस की पुत्री अर्थात यमुना नदी, हंस पुत्री अर्थात यमुना नदी की सुंदर कगरी, हंस पुत्री यमुना का सुंदर किनारा, और कुंजन की छाही, और वहाँ कुंजों की छोटे छोटे वनों फूलों की शीतल छाया, यह हमें नहीं भूलता। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, वहाँ की गायें गायों के बछड़े, दोहिनी खरीक दुहावन जाही, वहाँ की गायें और बच्छ दोहिनी दूध पीने वाले बछड़े, खरीक दुहावन जाही और गाय दूहने के लिए गौशाला में जाना, यह हमें नहीं भूलता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, ग्वाल बाल के साथ मिल करके कोलाहल करना शोर मचाना और हाथ पकड़ पकड़ करके नाचना, यह हमें भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, यह मथुरा नगरी तो सोने की नगरी है। कंचन, कंचन माने सोना, यह मथुरा तो सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, जहाँ मणि मुक्ताओं का ढेर लगा हुआ है। जब ही सुरति आवती वा सुख की, जी उमगत तन नाही, लेकिन कृष्ण कहते हैं इस स्वर्ण नगरी में जहाँ मणि मुक्ताओं का ढेर लगा है, यहाँ हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। जब भी उस ब्रज की और गोकुल की याद आती है, वहाँ के सुख की याद आती है, जिय उमगत तन नाही, जिय जिय अर्थात हृदय, हमारे हृदय में उमंग उठने लगता है, अर्थात हमारा हृदय खुश होने लगता है, लेकिन तन नाही, तन में कोई उमंग नहीं उठता। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, हम अनेक प्रकार की लीला करते थे, अनेक प्रकार का रूप धारण करके यशोदा और नंद बाबा को हम तंग करते थे, लेकिन यशोदा और नंद बाबा उसे निभाते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण ऐसा करते हुए पछताते हुए मौन धारण कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों।
हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, उस हंस पुत्री यमुना का सुंदर किनारा, वहाँ के कुंज लताओं की छाया, वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी खरीब दुहावन जाही, वहाँ की गायें, दूध पीने वाले बछड़े और गाय दुहने के लिए गौशाला में जाना, यह सब हमें नहीं भूल रहा है। ग्वाल बालों के साथ मिलकर के कोलाहल करते हुए हाथ पकड़ कर करके नाचना भी हमें नहीं भूल रहा है। यह मथुरा तो सोने की नगरी है, जिसमें बड़े मुक्ताओं का ढेर लगा है, सुख का कोई अभाव नहीं है। लेकिन जब भी हमें ब्रज और गोकुल के सुख की याद आती है, हमारा हृदय खुश हो जाता है, लेकिन तन में कोई उमंग नहीं उठता। अनेक प्रकार की हम लीला करते हुए नंद और यशोदा को हम तंग करते थे, लेकिन वह मुझे निभाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण ऐसा कहते हुए मथुरा नगरी आने के लिए पछताने लगते हैं और मौन धारण कर लेते हैं।